हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जानना चाहोगे? आज बेटा हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में ही। प्लांट्स के बारे में तो पढ़ेंगे, आप सबने देखे, आपने आसपास जरूर प्लांट्स को देखे होंगे, बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं। कुछ प्लांट्स देखे होंगे आपने जो बहुत बड़े बड़े हैं, ट्री के फॉर्म में। कुछ देखे होंगे बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्लाइंब भी करते हैं, है ना, जैसे मनी प्लांट, है ना। सो ये क्या है? ये है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जो होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज हम कैटेगराइज करते हैं बहुत सारे प्लांट्स को। ठीक है, इस क्लास में, इस चैप्टर में हम ये चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स होते क्या है, प्लांट्स की इंपॉर्टेंस क्या है और कितने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। प्लांट साइज, टेक्सचर वाइज सब कुछ डिफरेंट होते हैं, है ना। और फिर हम देखेंगे कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स है बेटा और उनके क्या क्या रोल्स है। जैसे रोल्स, रूट का क्या रोल होता है, स्टेम का क्या रोल होता है, लीफ का क्या रोल होता है। ठीक है, इन सब के रोल्स हम देखेंगे कौन सी क्लास में? इस क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से आओ मेरे साथ और जल्दी से हम इस प्यारे से चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। This is chapter number 5th of your book. Name of the chapter is Plants Around Us. हमारे चारों तरफ हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे और इन्हीं के बारे में तो आज हमने इस क्लास में पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। We see different kinds of plants around us. हमने अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखे होंगे। They are of different size, shapes and colors. ये सब अलग अलग शेप, साइजेस के हैं। बिल्कुल है ना। हम कोई प्लांट्स को देखते हैं जो बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, है ना। सो ये तो है, बिल्कुल सही। और कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो all types of plants cannot grow in the same place. और हर कोई प्लांट एक जैसी जगहों पे नहीं उगता। कोई हिली एरियाज में उगते हैं, कोई डेजर्ट्स एरियाज में उगते हैं। बिल्कुल सही बात है, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। Some plants grow on land while some grow in water. कुछ प्लांट्स वाटर में उगते हैं, कुछ प्लांट्स जमीन पे उगते हैं। Some grow in cold places while other grow in the hot places. कुछ गर्म एरियाज में ग्रो करते हैं, कुछ ठंडे एरियाज में ग्रो करते हैं। Some plants can grow in deserts areas also. कुछ प्लांट्स बेटा डेजर्ट एरिया में भी ग्रो करते हैं, है ना। तो ये तो हो गई प्लांट्स के बारे में पूरा का पूरा, कि प्लांट्स की अलग अलग शेप, साइजेस, कलर्स होते हैं एंड अलग अलग लोकेशंस पे हमें बेटा अलग अलग टाइप के प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। चलिए, अब एक एक्टिविटी क्या बताइए, लेट्स सी। Write the names of places at which below given plants grow. आप बताएंगे ये प्लांट्स आपको कौन सी जगहों पे देखने के लिए मिलते हैं। वी कैन से डेजर्ट्स एरियाज में, वाटर एरियाज में, लैंड एरियाज में या हॉट एरियाज में, कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहली पिक्चर में मैंगो ट्री दिख रहा है, कहाँ मिलेगा? यू हैव टू टेल मी, राइट डाउन द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज लोटस, वेयर द लोटस विल ग्रो, we all know, so we will write, okay, with the picture we can able to guess it. Okay, and last one is cactus plant, so they can grow where? You have to tell me. Okay, so just tell me the answer, I'm waiting for your answer. Okay, so let's move on. Types of plants. कौन कौन से अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स होते कैसे वो तो हमने देख लिया, अब उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो भी देखते हैं। So based on the size and types of stems, plants are of following types. Plants के कुछ types है. First is tree, second is shrubs, third is herbs, fourth is creeper, and fifth one is the climbers. So there are the 5 different types of plants are there. We will once again recall it. Tree, shrubs, herbs, creeper, and climbers. Okay, it's clear now? These are the 5 types. Okay, let's move on the first type, tree. Tree क्या है? पेड़। क्या होते हैं? हमने आसपास बहुत सारे पेड़ देखे हैं, बट होते क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? Let's see. So trees, big
tall and strong plants are called trees. जो बड़े strong plants होते हैं बेटा उनको trees कहा करते हैं. Trees have thick, brown and woody stems are called trunk. Trees की brown and woody stems होती है बेटा इनको कहते हैं trunk. देख रहे हो इन सब pictures में आप, ठीक है, ये सब है trees, चाहे नीम ट्री हो, बनाना ट्री हो, या फिर या बनियान ट्री हो, या कोकोनट ट्री हो, या फिर मैंगो ट्री हो, ये सब टॉल एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज है, ठीक है. सो इट हेल्प द ट्री टू स्टैंड अपराइट. इनके जो स्ट्रॉन्ग ट्रंक होती है इनकी वजह से ये सीधे खड़े हो पाते हैं ट्रीज, ठीक है. दे हैव मेनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स. और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बेटा ये बहुत सालों तक रहते हैं. Examples are mango, coconut, banyan and neem trees are the few examples of trees. Okay, so tree is clear to you. Okay, let's move on. The second one, shrubs. What it's called? Shrubs. So what are shrubs? Let's see. Plants that are smaller than trees are called shrubs. Shrubs वो होते हैं जो tree से छोटे होते हैं, ठीक है. They have a thin, hard and woody stems. इनकी thin stem होती है, hard होती है पर और woody होती है, पतली होती है बट इनकी stem hard होती है and woody होती है, लकड़ी वाली, ठीक है. किनकी? shrubs की, ठीक है. shrubs have many branches. shrubs की बहुत सारी branches होती है. These branches grow close to the ground. Ground means इनकी height ज्यादा बड़ी नहीं होती क्योंकि tree से तो छोटे हैं ये लोग. ओके, सो दे लिव फॉर फ्यू ईयर्स. कुछ सालों तक ही ये रहते हैं, बहुत सालों तक नहीं रहते ट्री जितना, बट कुछ सालों तक रहते हैं. एग्जाम्पल्स आर रोज, तुलसी, मेहंदी या हेना, टी प्लांट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स. सो ये जब भी रोज दिखे ना आप पहचान लीजिए ये है shrubs. तुलसी, रोज आर द shrubs, ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स हम याद करके रखेंगे. ट्री में हम मैंगो ट्री, नीम ट्री याद करके रखते हैं. shrub से हम रोज एंड तुलसी याद करके रखते हैं. इनकी स्टेम कैसी होती है? थिन होती है, हार्ड एंड वुडी होती है. ओके, shrubs आर क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन. हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? सो प्लांट्स दैट आर स्मॉल एंड वीक आर कॉल्ड हर्ब्स. ऐसे प्लांट जो छोटे होते हैं और वीक होते हैं, कमजोर होते हैं. ओके, दे हैव अ सॉफ्ट स्टेम. उनकी स्टेम होती है बेटा बहुत सॉफ्ट. दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स. कुछ ही महीनों तक की इनकी जिंदगी होती है. एग्जाम्पल्स आर ग्रास, कोरिएंडर, मिंट आर द एग्जाम्पल्स. विद द पिक्चर वी कैन सी इनकी स्टेम्स देख रहे हो कितनी पतली, हम ऐसे ही तोड़ लेते हैं कट करके, उसमें हमें कोई मेहनत ही नहीं लगानी होती है ना. तो ये हो गए हर्ब्स. सो ट्री, shrubs एंड हर्ब्स क्लियर हो गए. ट्री के एग्जाम्पल बताओ. मैंगो ट्री एंड नीम ट्री. shrubs के तुलसी एंड रोज. हर्ब के एग्जाम्पल मिंट, कोरिएंडर, okay, and grass. That's great. Let's move on. Climbers. Climbers means जो climb करता है, climb करेगा. देखते हैं कौन सा है plants. Plants that have weak stems and needed support to grow. ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं क्लाइमर्स. ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स वीक होती हैं एंड दे नीड सपोर्ट्स टू क्लाइम. ओके, सो प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम एंड नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइमर्स. इनको बेटा क्लाइमर्स बोलते हैं. एग्जांपल्स आर मनी प्लांट, टी प्लांट, बीन प्लांट, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा. यहाँ पे आप देख रहे होंगे मनी प्लांट्स तो आपने देखा होगा, ठीक है. चाहे आपने बीन्स के प्लांट्स देखे हो, टी के प्लांट देखे हो, चाहे मनी प्लांट्स, ये सब बेटा क्लाइमर्स है. मींस इनकी स्टेम्स वीक होती है, ये किसी के सपोर्ट से क्लाइम करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्रीपर्स. क्रीपर्स आर व्हाट? लेट्स सी. Creepers plants have weak stems and grow along the ground are called creepers. इनकी stems weak होती है, ये ground पे ही grow कर जाते हैं, ये उगते नहीं है, ground पे ही उग जाते हैं ये. They have thin branches and bear big fruits. बहुत बड़े बड़े fruits उगाते हैं. ये देख रहे हो वाटरमेलन से लेके pumpkin से लेके gourd, ये सारे के सारे बेटा है creepers. Examples are there. Okay? तो ये क्रीपर भी क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट इज वाटर प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं, ठीक है. सो सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर. कुछ प्लांट्स बेटा पानी में भी उगते हैं. दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स. इनको क्या कहते हैं बच्चों?
water plants. They grow in seas, rivers, lakes and ponds. और ये कहाँ grow करते हैं? Sea, rivers, lakes and ponds में. Examples are locusts, seaweeds, water, hycates, etc. So ये है examples. अब देखते हैं आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं. अब ये तो आप फुल कर ही लोगे, फिल कर लोगे. ये है रूट्स, ये है स्टेम्स, ये है लीव्स, ये है फ्रूट, ये है फ्लावर. वी नो ऑल दीज थिंग्स. वी हैव टू डिस्कस इन डेप्थ कि ये चीज है क्या. ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. सो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं. प्लांट हैव मेनी पार्ट्स. प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. Look at the picture given along and complete the names of the different parts of plants. We already do it, okay? हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं. अब इनको इन डेप्थ देखते हैं. सबसे पहले देखिए रूट्स, और पिक्चर भी बना रखी है. रूट्स होती है अंडरग्राउंड, हमें दिखती नहीं है. सॉरी, रूट्स होती है बच्चों अंडरग्राउंड. रूट्स हमें दिखती नहीं है. सो चलिए रूट्स के बारे में देखते हैं सबसे पहले. सो रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के अंदर ग्रो करती है क्या बच्चों? रूट्स. दे गिव सपोर्ट टू द प्लांट. और ये प्लांट को सपोर्ट देती है. क्या देती है बच्चों? सपोर्ट. They absorb water and minerals from the soil and send them to the different parts of the plants. रूट का सबसे पहले क्या काम होगा बेटा? सपोर्ट देने का प्लांट को, और वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्व कर लेना और सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक वो चीज पहुंचाना. सबसे पहले सपोर्ट एंड वाटर एंड मिनरल्स को अब्जॉर्व करने का काम है किसका? रूट्स का. लेट्स मूव ऑन. स्टेम, तना. ये देख रहे हो स्टेम्प, और ये तो मुझे लग रहा है रोज का स्टेम्प है. रोज में से कांटे कांटे होते हैं ना, ये कांटे वाला पेड़ है लगता है ना. चलिए स्टेम्प. सो इट इज द मेन बॉडी ऑफ अ प्लांट. स्टेम्प सबसे मेन बॉडी होती है किसकी बच्चों? प्लांट की. ओके, दे हेल्प प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट. ये स्टेम्प हेल्प करती है प्लांट्स को सीधे खड़े होने में. ओके, इट बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट. और स्टेम में ही क्या क्या लगते हैं? लीव्स लगेगी, फ्लावर्स लगेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. इट ग्रो अबव द ग्राउंड. स्टेम कहाँ ग्रो करती है? जमीन के ऊपर. ओके, इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और ये स्टेम से ही तो हमारा खाना सारे के सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जाता है. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन. द लीफ. लीफ क्या होती है? पत्ते. ये दिख रहे हैं आपको पत्ते. So leaf क्या है? It is a flat green part of a plant that makes food for plant. और leaf से क्या बनता है बेटा? खाना किसका? पेड़ का. Okay? So it is called kitchen of the plant. Leaves को बेटा हम कहते हैं kitchen of the plants, जहाँ पे खाना बनता है. ठीक है? Let's move on. Flower. So it is a colorful and beautiful part of a plant that produce fruits or seeds. ये प्लांट का सबसे कलरफुल पार्ट होता है क्या? फ्लावर. ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट. सो इट इज अ फ्लेशी और जूसी पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम द फ्लावर. जो फ्लावर से फ्रूट बनता है, और जूसियर पार्ट होता है, इसमें जूस होता है. फ्रूट्स में जूस होता है ना. सो इट हैज सीड इनसाइड इट. और ये इसके अंदर बेटा क्या होता है बच्चों? सीड. किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर. ओके, Let's move on. The seed. Seed क्या होते हैं बेटा? बीज. So it is a basic part of a plant from which a baby plant grow. Seed से ही बेटा plant उगता है. Okay? This thing is clear? चलिए अब देखते हैं. I'm hoping के parts of plants आपको clear हो गए होंगे. कौन कौन से हैं? सबसे पहले root, stem, leaf, flower and fruit and seed. Okay? चलिए अब प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं बच्चों? खुद से बनाते हैं. कैसे? खुद से. ओके, लेट्स स्टार्ट. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर. एयर, सनलाइट, वाटर से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. द स्टेम्स कैरी दिस फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम्स आपका खाना सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाती है. प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन देयर रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड सीड्स
इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एक्स्ट्रा खाना प्लांट कहाँ स्टोर करके रखती है? अपने रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स में। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ओके, आई एम होपिंग कि यहां तक आपको सारा का सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से। चलिए फिर अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर एक्सरसाइज टाइम। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर्स हमें डिस्कस करने हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम्स विद ब्रांचेस आर फाउंड इन। कहां पे मिलेगी? स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम। स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम किसकी होती है? आपकी स्ट्रॉन्ग चाहिए। देखो यहाँ पे शर्ब लिखा होता है तो शर्ब की वुडी ब्रांच तो होती है, बट स्ट्रॉन्ग उतनी नहीं होती जितनी ट्री की होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्री। ओके, सेकेंड, द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस सीड इज कॉल्ड। जिससे सीड निकलता है। सीड किस में से निकलेगा मुझे बताओ? रूट में से? लीव में? देखा कभी लीव में से सीड निकल रहा हो? रूट में से सीड निकल रहा हो भाई, फ्लावर में से तो, है ना जी? ठीक है। थर्ड, लोटस इज। लोटस क्या है? एक वाटर प्लांट है या ट्री है या हर्ब है? बिल्कुल वाटर प्लांट है, पानी में उगता है, बिल्कुल। नेक्स्ट, फोर्थ, टू मेक देयर ओन फूड प्लांट्स नीड। प्लांट को क्या चाहिए खाना बनाने के लिए? हवा, पानी, सनलाइट। हमने अभी ऊपर ही देखा है क्लास में, हवा, पानी, सनलाइट मिलेगी तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कौन? प्लांट्स। चलिए अब फिलअप्स पढ़ते हैं कुछ। Trees are fill in the blank parts of woody stems. Trees क्या है? Trees are big plants with woody stems. Trees एक big plant है। सबसे बड़े प्लांट कौन से होते हैं? ट्रीज। उसके बाद shrubs, उसके बाद herbs हमने देखे थे, बिल्कुल, तो वही तो है ये। सेकेंड, fill in the blank have weak stem. किसकी वीक स्टेम होती है? इसमें ऑप्शन हो या ना हो, हमें एक तो चीज पता है, वीक स्टेम सबसे ज्यादा होती है हर्ब की। होती है, बिल्कुल, हमने देखा था हर्ब की सबसे वीक स्टेम होती है। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, द फिल इन द ब्लैंक मेक्स फूड फॉर द प्लांट। कौन फूड बनाता है? लीव्स। लीव्स को तो किचन बोलते हैं प्लांट का, हमने पढ़ा था अभी ऊपर। सो दिस इज द आंसर। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक ग्रो अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के ग्रो अंडर द ग्राउंड, ये कौन होते हैं? ये क्या होता है बताओ मुझे, कौन होता है ये? ग्राउंड के अंदर तो रूट्स ही होती है क्या, और क्या होता है? रूट्स, बिल्कुल सही। फिल इन द ब्लैंक इज अ बेसिक पार्ट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम विच अ बेबी प्लांट कैन ग्रो। बेबी प्लांट किससे ग्रो करता है बेटा? सीड से, है ना? सीड से। ओके, सो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, सेकंड था क्लाइमर्स भी। क्लाइमर्स की भी वीक स्टेम्स होती है, हर्ब की भी होती है एंड क्लाइमर्स की भी होती है। ठीक है, कभी भी आपको ऐसा लगे दो ऑप्शंस हो रहे हैं तो आपने जो यहाँ पे लिखा है वो ऑप्शन को चूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए अब हम ट्रू फॉल्स की तरफ देखते हैं। ओके, ट्रू एंड फॉल्स आपने लिखना है। सबसे पहले, all type of plants can grow in the same type of place. No, it is wrong. हर कोई एक जैसी जगह पे थोड़ी ना उग सकता है, सब प्लांट्स अलग अलग जगह पे उगते हैं, कोई गर्मी एरिया में, कोई डेजर्ट एरिया में, कोई ठंडे इलाकों में। ठीक है, चलिए सेकंड, सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर। कुछ प्लांट्स वाटर के अंदर भी ग्रो करते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमने इस क्लास में देखा भी है। नेक्स्ट, थर्ड, herbs have wood, herbs have hard woody stem। बिल्कुल गलत, herbs की कब से hard woody stem हो गई? गलत गलत गलत। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, seaweeds grow in the sea water। सी वाटर में सीवीड्स होते, बिल्कुल होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंडर रूट्स होती है, बिल्कुल सही जवाब। ओके, लेट्स मूव ऑन मैचिंग। सबसे पहले मुझे अच्छा चलिए सबसे पहले बनाना बता दीजिए। बनियान ट्री क्या है? ये ट्री है, ये तो हमें ट्री से ही नाम से याद हो गया। पपाया क्या है आप मुझे बताओ? पपाया क्या है? एक हर्ब है, ये शर्ब है? सबसे पहले तो ये फ्रूट है। पपाया खाया कि नहीं खाया आप लोगों ने, है ना? चलिए, मिंट, मिंट तो भाई मुझे पता है ये तो हर्ब ही होगा, और बचा हुआ हो गया शर्ब, हिबिस्कस इज अ शर्ब्स। इस तरीके से मैच करिए। ठीक है, जो जो पहले पता है पहले वो मैच कर दीजिए। ठीक है, जिसका नहीं भी पता है वो आंसर तो अपने आप आ ही गया हमारे पास, है ना? चलिए
अब ये ई पार्ट इज द होमवर्क फॉर यू। लिखिए होमवर्क, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए फटाफट। इसमें क्या है, अभी हमने ऊपर देखे, अभी हमने याद भी किए थे ट्रीज के दो एग्जाम्पल क्या थे, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री पढ़ा था ऊपर, याद करवाया था इसलिए मैंने। शर्ब्स के दो एग्जाम्पल क्या थे, अब बोल नहीं रहे हो आप लोग, तुलसी एंड रोज, बिल्कुल। हर्ब्स के तो पता ही है, कोरिएंडर एंड मिंट। क्लाइमर्स, मनी प्लांट्स थे कि नहीं ने, बिल्कुल थे मनी प्लांट्स। ये देखो, आप बोल रहे हो मैम ने कहा याद करा, याद तो नहीं आ रहे हमको मैम, ये रहे देखो, देख रहे हैं मनी प्लांट्स, पी प्लांट, बीन प्लांट, है ना, एंड क्रीपर्स के पम्पकिंस वगैरह एंड ऑल, है ना, एंड वाटर प्लांट्स, लोटस। ठीक है, तो ये जल्दी से लिख के मुझे बताओगे आप लोग। चलिए अब ये हम देखते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग रूट्स। रूट सबसे पहले क्या याद करा था, support the plant and absorb nutrition and water. Okay, stem, they can transport the nutrition to all the parts of the plants by stem. Okay, leaves, leaves make the food for the plant. Okay, fruit, fruit, what is fruit, here it is written, fruit क्या है देखो, हमने देखा था, what is fruit, it is a juicier part of a plant. Okay, that grow into flower. Okay, and seed क्या है, seed is a basic part of a plant, जिससे वो प्लांट बन पाता है. So seeds is a basic part of a plant from which a baby plant can grow. So seed is a basic part of a plant जिससे पौधा उग पाता है. Clear? So ये हो गया. चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देख लें. फर्स्ट क्वेश्चन, what are shrubs and herbs? We already discussed. Shrubs has a thin, hard and woody stems, but herbs has very weak stems. Okay, and herbs are smaller than shrubs. Okay, what is tree? Trees are the big plants. Trees are the big plants, and we know the examples, mango tree and the neem tree. Next, third, what is the difference between climbers and creepers? Creepers grow on the grounds, and climbers need climb. Climbers has weak stems and they need support to climb. Okay, they are called climbers and creepers. Okay, next, fourth, from which part of a plant branches attached with stem? Yes. Next is, where are seeds found? Seeds are found where it is found? In the flower, in the fruit. We can say precisely in the fruit we can find the seeds. From the seeds a baby plant can grow. Yes. So yeah, this is the whole chapter all about. I'm hoping this chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Have a great day. Thank you so much for watching this video. Bye bye.